अगर आप इतनी सारी चीजें नहीं खरीद सकते या आपकी फैमिली नहीं सपोर्ट करती आपको इतना, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी 10,000 का फोन जो आप पे है अभी, उससे शूट करो, बट उससे दिक्कत क्या होगी, तो स्टेबिलिटी नहीं होगी वीडियोस की। अब स्टेबिलिटी अपनी वीडियोस की ठीक करने के लिए आपको सिर्फ एक चीज खरीदनी पड़ेगी। तो सबसे पहली बात, इस वीडियो में जो चीजें मैं आपको बताऊंगा वो कम्प्लीटली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और सेकंड चीज, ये वीडियो उनके लिए जो अभी अभी स्टार्ट करना चाहते हैं यूट्यूब और सोच रहे हैं कि कैसे कैसे वो इक्विपमेंट जोड़े अपने ब्लॉगिंग के लिए या कोई भी यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए, उनके लिए वीडियो बहुत बेनिफिशियल है। तो अगर आप खुद एक बिगिनियर है तो आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो है, और अगर आपका कोई फ्रेंड है जो यूट्यूब में वीडियोस बनाना चाहता है, आप उसको भी शेयर कर सकते हैं। और तीसरी चीज, जिस इक्विपमेंट के बारे में आपको बताऊंगा उन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, आप वहां जाके उन इक्विपमेंट को खरीद सकते हैं। और चौथी चीज, हर समय मैं सोचता हूँ कि बाल ऐसे कटाऊंगा जो घर वालों को पसंद आए, बट अल्टीमेटली वो मुझे खुद ही पसंद नहीं आते हैं। तो अब ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3 माइक टेस्टिंग। अभी पहले सेब खाएंगे फिर स्टार्ट करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुयश असवाल। इतना सारा सामान सामने रखा हुआ देख के आप लोग समझ गए होंगे कि आज क्या होने वाला है, और वीडियो का टाइटल देख के भी आप समझ गए होंगे। बहुत लोग मेरे से पूछते थे कि आपके पास कौन सा कैमरा है और आप कौन से एडिटिंग सॉफ्टवेयर से अपनी वीडियो एडिट करते हो। तो बहुत सारे क्वेश्चन आते थे मुझे हर रोज इंस्टाग्राम पे, और मेरे व्लॉग्स के कमेंट सेक्शन में मुझे लोग कमेंट भी कर रहे थे। तो इसलिए मैंने सोचा फाइनली टाइम आ चुका है कि मैं आप सब लोगों को ऑफिशियली बताऊं कि मेरे पे कौन कौन से आइटम है। हर एक चीज बताऊंगा कि मैं किस किस चीज से शूट करता हूँ। और मैं इसलिए बताना चाहता हूँ आपको अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि अभी मैंने लगभग 105 व्लॉग्स बना दिए हैं, और पहले व्लॉग से लेके 105 व्लॉग तक मेरे पे जो इक्विपमेंट्स थे वो पूरे 105 व्लॉग्स में रहे। मैंने अभी तक चेंज नहीं किया है, और शायद मैं अब चेंज करूं, अब मैं अपग्रेड करूं। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि मैं अभी तक जितने मैंने 105 व्लॉग बनाए उसमें मैं आपको बता दूं कि मैंने किन किन चीज से शूट किया है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस चीज से जो मेन है मेरा, गोप्रो। मैं दिखा देता हूँ आपको गोप्रो। अभी तक का सबसे बेस्ट कैमरा लगता है मुझे ये है गोप्रो। इतना छोटा सा, एकदम कॉम्पैक्ट। अभी जिन्होंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है उनके लिए बेस्ट है ये। जैसे सनलाइट है ना, अभी दिन के टाइम पे सबसे बेस्ट रिकॉर्ड करता है, मतलब DSLR को भी छोड़ देता है ये। और दूसरी बात, स्टेबिलिटी, बहुत ही अच्छी स्टेबिलिटी है इसकी। आप भागो दौड़ो, पानी के अंदर जाओ, बिल्कुल शेक नहीं करता है। मतलब मैं गोप्रो तो हमेशा अपने साथ रखूंगा, चाहे मैं कोई भी कैमरा ले लूं। दिन के टाइम में तो मैं इसी से शूट करने वाला हूँ, इससे। या फिर अब जो नए नए गोप्रो आ रहे हैं, गोप्रो 9 पे आ चुका है, मेरे पे है गोप्रो 7। तो अब जैसे जैसे गोप्रो बढ़ते जाएंगे मैं गोप्रो को हमेशा अपने साथ रखूंगा। ये तो हो गई इसकी अच्छी बात है। थोड़े डिसएडवांटेज भी हैं इसके, जैसे जैसे आप इसे यूज करोगे तो आपको पता चलेंगे। स्टार्टिंग में किसी को पता नहीं चलता, स्टार्टिंग में सबको अच्छा लगता है ये। धीरे धीरे जैसे जैसे हैबिचुअल हो जाओगे आप इसके साथ, तो आपको पता चलेगा कि कितने बड़े डिसएडवांटेज है वो चीज। तो जो पहली है, जो इसका लो लाइट परफॉर्मेंस है वो इसका बहुत ही बेकार है। इसकी स्टेबिलिटी सब खत्म हो जाती है लो लाइट में। मतलब जैसे ही सनसेट हुआ, सूरज ढला, उसके बाद तो ये कैमरा ऐसा होता है ना कि 2-3 हजार के जो एक्शन कैमरे आते हैं ना, बस वही हो जाती है इसकी हालत। इसलिए मुझे ये लो लाइट में बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। मैं इससे शूट करता ही नहीं हूँ। तो रात के जो भी सीन होते हैं वो मैं अपने फोन से शूट करता हूँ। फोन के बारे में मैं बाद में आऊंगा कि कौन सा फोन बेस्ट है, ठीक है। पहली चीज हो गई लो लाइट परफॉर्मेंस। तो अब इसके दूसरे डिसएडवांटेज पे आते हैं। दूसरा डिसएडवांटेज है इसकी बैटरी। इसकी बैटरी लाइफ बहुत कम है। अगर आपने इसे कहीं रख दिया और कंटिन्यूस चल रहा है ये, तो सिर्फ 1 घंटा या फिर मैक्सिमम 1 घंटा 15 मिनट चलेगा, ये उससे ऊपर नहीं चलेगा। और अगर पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं मैं, तो मेरे को इतना बड़ा डिसएडवांटेज नहीं लगता, क्योंकि मैं अपने साथ लेके चलता हूँ ये 2 पोर्टेबल चार्जर। ये एक है 10,000 mAh का और दूसरा है 20,000 mAh का। तो मेरी बैटरी इसी कभी खत्म होती नहीं है, क्योंकि जब भी इसकी बैटरी कम होती है मैं इसे चार्ज कर लेता हूँ। अब एक बात और है कि बहुत लोगों ने मुझे बोला कि आप इसके लिए एक एक्सटर्नल बैटरी ले सकते हो। ये है गोप्रो की बैटरी जो इसके अंदर लगती है। एक और ले सकता हूँ मैं, ये लगभग 1500-1600 की मिलती है, बट मैंने ये चीज प्रेफर नहीं करी, क्योंकि ये जो केसिंग है मेरे गोप्रो की, अगर मैं बैटरी को बदलूंगा हर समय, जैसे इसकी बैटरी कम होगी, तो ये पूरा केसिंग खोलनी पड़ेगी, ये वायरिंग निकालनी पड़ेगी सारी की सारी, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हो जाएगा। इसलिए मैं पोर्टेबल चार्जर प्रेफर करता हूँ। इस बैग के अंदर पोर्टेबल चार्जर रहता है, यहाँ से टाइप सी लगाई पोर्टेबल चार्जर में, उसके बाद यहाँ पे टाइप सी लगाई, अपना काम खत्म। रिकॉर्ड करते रहो जितना रिकॉर्ड करना है, 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा। और अब आते हैं तीसरे डिसएडवांटेज पे। ये जो माइक है, कोई भी माइक है, ये जो यहाँ पे मैंने एक कॉलर माइक लगा रखा है, और ये हो गया एक शॉटगन माइक, ये सब माइक डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होते हैं गोप्रो से। इसके लिए आपको एक अलग से एक अडेप्टर लेना पड़ेगा, जो कि खुद ही इतना महंगा है। ये सिर्फ अडेप्टर, ये देखो इतनी छोटी सी चीज, ये 5,000 की है। 4500 और 5000 के बीच का आता है ये। इतना महंगा है ये। इतना महंगा जब कैमरा ले रहे हैं तो इसको डायरेक्टली भी तो लगा सकते हैं ना, बट नहीं, ये जबरदस्ती अलग से ये खरीदो। तो ये भी एक मुझे डिसएडवांटेज लगती है। अब फोर्थ डिसएडवांटेज ये है, अब अगर आप इसे कंटिन्यूअस रिकॉर्ड कर रहे हो और बहुत धूप है, समझ का टाइम चल रहा है, तो ये इतना हीटअप हो जाएगा कि आप पकड़ोगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे कोई गर्म पतीला पकड़ लिया होगा, इतना गर्म हो जाता है। और उससे क्या होता है, अगर ये ज्यादा गर्म हो गया तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो अभी तक तो मैंने सिर्फ ये 4 चीजें ही झेली हैं इसके साथ। बाकी तो मेरे को ये बहुत ही परफेक्ट कैमरा लगता है, क्योंकि इतना छोटा कैमरा, लाइट वेट और स्टेबिलिटी। क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी बिगिनर यूट्यूबर्स की वीडियो देखी है, जो अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं अपना चैनल, वो वीडियो बनाते हैं, भले उनका कंटेंट कितना भी अच्छा हो, बट जब यूं हिलती रहती है ना उनकी फुटेज, तो मजा ही नहीं आता देखने में। सबसे पहले तो मैं ये रिकमेंड
करूंगा कोई भी कैमरा लो, रिकॉर्ड करते हुए स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी, तभी देखने वाले को भी मजा आता है। अब GoPro के बारे में तो मैंने बहुत बता दिया, अब दूसरी चीज में आते हैं। ये मेरा फोन, मैं इससे भी बहुत शूट करता हूँ। मतलब मेरे 60 to 70% जो मेरा फुटेज रहता है किसी भी व्लॉग में, वो मेरा इसी फोन से रहता है। जो मेरा फोन है अभी, ये है iPhone XR, जिसे 10R भी बोलते हैं। ये है 64 GB का, बहुत ही बढ़िया फोन, कोई दिक्कत नहीं लगती मुझे। आईफोन तो सारे ही अच्छे होते हैं फोटोग्राफी के मामले में और वीडियोग्राफी के मामले में भी। जैसे मुझे कोई रात का शूट करना है, सनसेट हो चुका है, या फिर घर के अंदर भी शूट करना है, तो ये बेस्ट है। कोई भी आईफोन बेस्ट है। iPhone 7 के बाद जितने भी आईफोन है उनकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। तो जो भी यूट्यूब अभी स्टार्ट कर रहा है, जो सोच रहा है कि मैं व्लॉग्स बनाऊं या फिर कुछ भी अदर चीज करना चाहता है वो यूट्यूब में, तो मैं उसको यही सजेस्ट करूंगा, आप आईफोन के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अभी XR लगभग हो रखा है 40 के अराउंड हो रखा है, या 38 ऐसी कुछ है। इतना महंगा आईफोन नहीं लेना, तो आप 7 ले सकते हैं, iPhone 7, वो आपको 27-28 में मिल जाएगा। इतना तो हर कोई अपने नॉर्मल फोन पे खर्च करता ही है। और अगर वो भी नहीं लेना तो आप एक OnePlus ले लो, क्योंकि OnePlus की भी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है और वीडियो क्वालिटी भी उससे बहुत अच्छी आती है। ये हो गई फोन की बात। अब आते हैं तीसरी चीज पे जो सबसे एसेंशियल होती है यूट्यूब वीडियोस के लिए, वो है माइक। तो ये है मेरा बोया का BY-MM1। तो इसको मैं GoPro के ऊपर लगाता हूँ। ये होता है डायरेक्शनल माइक। अगर माइक का मुंह मेरी तरफ है, सिर्फ जो मैं बोल रहा हूँ वो ये माइक रिकॉर्ड करेगा, अदर आवाज नहीं करेगा इधर उधर की। बट इसमें डिसएडवांटेज क्या है, जैसे ये माइक लगा रखा है मैंने, तो ऐसे अभी मेरी आवाज आ रही है, ये कैप्चर कर रहा है। बट जहां मैंने कैमरा घुमा लिया और मैं आगे की वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैं बोलूंगा तो बहुत ही कम आवाज लेता है, क्योंकि ये डायरेक्शनल माइक है। जैसा मैंने बताया, जो इसके सामने होगा ना वो उसी की आवाज रिकॉर्ड करेगा। अगर ये ऐसा माइक होता कि उल्टा करके भी मेरी आवाज पूरी रिकॉर्ड करता तो ज्यादा अच्छा होता। बट फिर दिक्कत वही आती कि क्राउड की भी आवाज कैप्चर हो जाती। ये देखो, ये माइक है, ये होती है डेड कैट। इसका काम होता है, हवा चलती रहती है, उसको माइक पे आने से रोकता ही है। जैसे किसी पहाड़ी इलाके में चले गए तो वहाँ बहुत हवा चलती है, अगर आप इसको बिना लगाए बोलोगे तो हवा की आवाज आएगी। तो अगर आप इसको लगा दोगे तो हवा की आवाज बिल्कुल नहीं आएगी। तो ये माइक अराउंड 1600 का है। एक दूसरा माइक भी आता है रोड का, वो 5000 या 5500 का है अप्रॉक्स। मैंने इसको प्रीफर किया क्योंकि ये सस्ता था। अभी तक इसने मुझे कोई भी दिक्कत नहीं दी है। रोड की परफॉर्मेंस भी लगभग इतनी ही है, थोड़ी इससे अच्छी होगी क्योंकि ऑब्वियसली बात है रोड प्रीमियम ब्रांड है, बट बिगिनर के लिए ये बेस्ट है और मैं इसी को यूज करता हूँ। अब दूसरा माइक है बोया का BY-M1। ये MM1 था और जो नीचे ये लगा हुआ है आप ये देख रहे होंगे, ये है बोया का BY-M1। ये कॉलर माइक है, कॉलर यहाँ पे लगता है ये माइक। जैसे आपने इंटरव्यूज में देखा होगा बहुत सारे, तो वो इन्हीं माइकों को लगाते हैं यहाँ पे। ये अभी तक का सबसे बेस्ट माइक लगा मुझे। जैसे आपको कहीं पे भी बैठ के शूट करना है, सबसे क्लियर आवाज इसी से आती है। इससे भी इतनी क्लियर आवाज नहीं आती जितनी इससे आती है, तो इसलिए ये माइक बहुत ही अच्छा है। बट यही है कि जैसे ट्रैवल व्लॉगर्स हैं, वो कॉलर माइक को इतना यूज नहीं कर सकते क्योंकि उनको हर जगह घूमना पड़ता है, हर जगह चलना पड़ता है। अब जैसे मैं आज ये सेटअप लगा रखा है मैंने, तो उसके लिए ये माइक परफेक्ट है। तो ओवरऑल माइक बहुत अच्छा है ये, और ये अराउंड 700 to 800 आता है। और जो माइक होती है ये बहुत ही एसेंशियल चीज होती है किसी भी ब्लॉगर के लिए या कोई भी जो यूट्यूब में वीडियोस बनाता है, क्योंकि वीडियो क्वालिटी भले ही ज्यादा अच्छी ना हो बट ऑडियो बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि जो भी कोई वीडियो देखता है, अगर आसपास की आवाजें बहुत आ रही हैं और जो मेन बंदा है उसी की आवाज कम आ रही है, तो फिर वो मजा नहीं आता व्यूअर को। तो इसलिए कोई भी ब्लॉगिंग स्टार्ट करने की सोच रहा है तो माइक जरूर लेना। अब आते हैं नेक्स्ट चीज में, जो बहुत लोग पूछते हैं मेरे से कि आप एडिट कैसे करते हो अपने ब्लॉग्स। तो मेरे पास है ये मैकबुक प्रो 2012 मॉडल है, जिसमें सीडी भी डल जाती है, ये सीडी ड्राइव है। अब तो लैपटॉप जितने भी आते हैं उनमें सीडी नहीं डल सकते, तो एप्पल का एक सॉफ्टवेयर है iMovie, मैं उससे एडिट करता हूँ और वो फ्री सॉफ्टवेयर है। एप्पल का एक दूसरा भी सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है फाइनल कट प्रो, FCP बोलते हैं जिसको। वो सॉफ्टवेयर 25,000 का है, बट मैं अभी iMovie से करता हूँ अपनी वीडियो एडिट। और व्लॉग 1 से लेके व्लॉग 105 तक सारे व्लॉग्स मेरे अभी iMovie में ही एडिट हुए हैं। बहुत ही बेसिक सॉफ्टवेयर है ये। और अगर आपके पास विंडोज का लैपटॉप है, अडोबी का प्रीमियर सॉफ्टवेयर आता है, आप उसको यूज करो। मैंने तो कभी यूज नहीं किया है, बट मैंने जितने भी प्रोफेशनल से सुना है और जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, यूट्यूबर फ्रेंड्स हैं, वो सब अडोबी प्रीमियर यूज करते हैं। तो ये तो वही मेरे कैमरे की बात, मेरे माइक की बात और मेरे एडिटिंग सॉफ्टवेयर की बात। अब आते हैं एक्सेसरी पे। इन सब चीजों को संभालने के लिए जो एक्सेसरी चाहिए होती है उनके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास ये पूरा, जब मैंने GoPro लिया था तो मैंने ये बैग लिया था, GoPro की किट है ये बैग मैंने अलग परचेज किया था। और इसके अंदर जो सामान है ये सब, ये मैंने अलग परचेज किया था। ये तो एक ग्रिप है जो पानी के अंदर, मतलब ये GoPro कनेक्ट करके, क्योंकि GoPro ये वाटरप्रूफ होता है, तो अगर मैं इसको इसमें लगा के पानी के अंदर शूट करूं और अगर मेरे हाथ से GoPro छूट गया तो ये ऑटोमेटिक ऊपर तैरने लग जाएगा, मतलब ये अंदर डूबेगा नहीं ज्यादा। तो ये इसलिए काम आता है। ये हेडबैंड हो गया, ये ऐसे सर पे लगा के आप ये GoPro को यहाँ लगा के सर पे आप कहीं भी शूट कर सकते हो। जैसे आपको हाथ में नहीं पकड़ना या कहीं आप ट्रैक कर रहे हो जो बहुत ही खतरनाक ट्रैक है, तो वहाँ पे आपने GoPro सर पे लगाया और आप शूट कर रहे हो। ठीक है, एक चेस्ट माउंट पे आता है, वो मैंने किसी को दे रखा है तो अभी मेरे पास है नहीं। यहाँ पे पूरा चेस्ट पे लगा के GoPro यहाँ पे लग जाता है, आप कहीं भी चलते रहो या फिर बाइक राइड कर रहे हो तो उसके लिए बेस्ट होता है वो। और ये हो गया, ये हाथ का माउंट हो गया, जैसे वॉच है, ये वॉच की तरह हाथ पे बांधो और GoPro फिर यहाँ पे लग जाता है, फिर आप शूट कर सकते हो ऐसे लगा के। ये सब टोटल 12 माउंट आए थे मेरे पास। ये अप्रोक्सीमेटली 1200-1300 के थे। और ये जो बैग था ये अराउंड 700-800 था। और ये एक स्टैंड परचेज किया था मैंने, मतलब ये ट्राइपॉड स्टैंड भी है इसके नीचे, ये ऐसे करके
ट्राइपॉड स्टैंड भी बन जाता है। ये भी मैंने अलग से परचेज किया था। इसको 3-वे माउंट करके कुछ बोलते हैं, यहाँ पे स्क्रीन में लिखा रखा, उनको नाम ढंग से नहीं पता। तो ये ऐसे भी खड़ा जाता है, ये यूं करके। तो ये मैंने सबसे पहले खरीदा था। ये भी ठीक ट्राइपॉड स्टैंड है, इतना अच्छा नहीं लगा मुझे, 1000-1100 का है ये भी। उसके बाद मैंने ये अभी केदारनाथ की ट्रिप बनाई थी मैंने, उसमें परचेज किया था मैंने ये वाला गोरिल्ला ट्राइपॉड स्टैंड बोलते हैं। ये बहुत ही अच्छा है, मैं तो सबको यही रिकमेंड करूंगा, यही लो। कोई भी अनइवन सरफेस होता है वहां पे आप इसे लगा सकते हो। अगर जैसे ये है, इसके ऊपर भी मैं इसे फिट कर सकता हूँ। यहाँ पे कैमरा सीधा हो जाएगा, ये देखो कैमरा सीधा रहेगा। तो इसलिए मुझे ये ट्राइपॉड स्टैंड बहुत अच्छा लगता है। ये अराउंड 300-400 रुपए का आता है, ठीक है। ये चीजें तो हो गई गोप्रो की। उसके बाद जैसे आप कुछ भी शूट करते हो तो लैपटॉप में इतना सामान आप रख नहीं सकते हो, तो उसके लिए मैंने ये हार्ड ड्राइव ली थी। ये WD की हार्ड ड्राइव थी, ये 2 TB की हार्ड ड्राइव है, 2000 GB की हार्ड ड्राइव। तो ये अराउंड मुझे पड़ी थी 5000 की। उस समय कुछ ऑफर चल रहा था, वरना ये 5500 के अराउंड है। और अभी तक ये हार्ड ड्राइव बहुत सही है, कोई इसमें परेशानी नहीं हुई, कोई डाटा लॉस नहीं हुआ उसमें मेरे को। तो आप ये भी ले सकते हो, मतलब ये तो लेनी पड़ेगी आपको, वरना आप इतना सारा डाटा कहाँ रखोगे। जैसे मैं मोटो ब्लॉगिंग नहीं, जब मैं स्कूटी ब्लॉगिंग करता हूँ तो उसके लिए भी ये माउंट आता है। मैंने ये आगे चिपकाया था। अभी जो मेरा हेलमेट है, इसका जो फ्रंट है ये पॉइंटेड है। ये जो माउंट था मेरा, ये चिपक नहीं रहा था इसमें, क्योंकि इतने पॉइंटेड के लिए कोई माउंट आता नहीं है। तो इसलिए मैंने ये एमसील होता है, एमसील पहले फ्रंट पे लगाया, फिर उसके बाद ये माउंट लगाया। तो ये बढ़िया करके चिपका हुआ है। तो यहाँ पे मैं अपना गोप्रो लगाता हूँ, उसके बाद मैं शूट करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये हो गया मेरे स्कूटी ब्लॉगिंग का सेटअप। और कई लोग मुझसे पूछते हैं, भाई चश्मा बदल लो, हर ब्लॉग में तुम एक ही चश्मे पहनते हो। तो मैं बताना चाहता हूँ, ये जो मेरे चश्मे हैं, ये सनग्लासेस तो है ही हैं, साथ में मेरे नजर के चश्मे भी हैं। इसलिए मैं इतनी जल्दी चेंज नहीं कर सकता, नहीं जब तक ये टूटेंगे नहीं। हर कोई बोलता है भाई चेंज कर लो यार, 100 रुपए के तो हैं। एक ने लिख रखा था, भाई 100 रुपए के तो हैं, कि आगे कितने पहनोगे। तो इसलिए समझो भाई, ये 100 रुपए के नहीं है, ये लेंस कार्ड से लिया था मैंने, इसलिए थोड़े महंगे हैं। तो इतनी जल्दी चेंज नहीं कर सकता मैं, जब तक टूटेंगे नहीं। और कई लोग बोलते हैं कि इस बैग के अंदर क्या है जो तुम ये झोला बना के हर जगह घूमते रहते हो। इस बैग के अंदर मैं अपना, ये देखो मास्क गिर गया, ये मास्क रखता हूँ, ये वॉलेट, ये मेरे फोन की केबल चार्ज करने के लिए, ये मेरे गोप्रो की केबल टाइप सी, ये मेरे फोन का अडेप्टर चार्ज करने के लिए, और ये च्युइंगम भी है 2-3। और इसमें साथ में ये पोर्टेबल चार्जर भी हर समय इसमें ही रहता है। तो ये चीज मैं लेके घूमता हूँ, क्योंकि जैसे कभी भी शूट करना है तो गोप्रो भी मेरे साथ रहता है। कभी कभी चांस होता है कि गोप्रो की बैटरी नहीं है, तो इसलिए इसमें पोर्टेबल चार्जर रहता है, केबल रहती है, फटाफट लगाया अपना शूट कर ले कहीं भी। तो इस बैग के अंदर ये है। तो बस यही सब चीजें हैं जिनसे मैं शूट करता हूँ। 105 व्लॉग है अभी तक जो मैंने इससे शूट किए हैं, और अभी तक मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। आप मेरे व्लॉग्स खुद ही देखते हैं कि मेरे व्लॉग्स की क्वालिटी और मेरे व्लॉग्स की साउंड क्वालिटी कैसी रहती है। और दूसरी चीज ये है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये तो बहुत सारी चीजें हैं, जो अभी यूट्यूब स्टार्ट कर रहा है वो कैसे खरीदेगा इतनी सारी चीजें। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक लैपटॉप छोड़ के यहाँ पे और एक ये माइक छोड़ के अभी तक जितनी भी टेबल पे चीजें दिख रही है आपको, ये सब मैंने अपने पैसों से खरीदी थी। क्योंकि जो 2 साल मैंने जॉब करी थी उस टाइम मैंने खरीदा था। ये तो मेरे को गिफ्ट दिया था मेरे दोस्त ने, और ये लैपटॉप मेरे कॉलेज में घर वालों ने दिलाया था। बाकी जितना भी है, गोप्रो हो गया, ये हार्ड ड्राइव हो गया, पोर्टेबल चार्जर हो गया, मेरा फोन हो गया, ये गोप्रो का बैग हो गया, गोप्रो की एक्सेसरी हो गई, ये सारी चीजें मैंने अपने पैसे से खरीदी थी। बट अगर आप इतनी सारी चीजें नहीं खरीद सकते या आपकी फैमिली नहीं सपोर्ट करती आपको इतना, तो आप इतनी सारी चीजें मत खरीदो। आप सिर्फ एक फोन खरीदो, ठीक है। अगर आईफोन खरीद सकते हो तो आईफोन खरीदो, उससे शूट करो। OnePlus खरीद सकते हो तो OnePlus से शूट करो। आईफोन OnePlus नहीं खरीद सकते, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी 10,000 का फोन जो आप पे है अभी, उससे शूट करो। बट उससे दिक्कत क्या होगी, जब आप शूट करोगे तो स्टेबिलिटी नहीं होगी वीडियोस की। अब स्टेबिलिटी अपनी वीडियोस की ठीक करने के लिए आपको सिर्फ एक चीज खरीदनी पड़ेगी। अब वो चीज आपको अरेंज करनी पड़ेगी, वो है गिम्बल। ये चीज आपको कहीं ना कहीं से अरेंज करनी पड़ेगी। गिम्बल देखो 5,000 के भी आते हैं, 10,000 के भी आते हैं, 12-13,000 के भी आते हैं। फोन के गिम्बल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब आप आईफोन या OnePlus अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपको गिम्बल तो लेना ही पड़ेगा। जब आप गिम्बल से शूट करोगे ना, तो एकदम स्टेबल आएगी वीडियो। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक गिम्बल जरूर लो। और अब जितनी भी चीजें मैं यूज करता था वो तो सब मैंने आपको बता ही दिया है। लास्ट में मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगा कि जितनी भी चीजें मैंने अभी आपको दिखाई हैं, ये सब आइटम अगर आपको खरीदनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहां पे इन सब के लिंक दिए हैं मैंने, हर एक चीज के लिंक दिए। अगर आपको कुछ भी चीज खरीदनी है तो नीचे जाओ, वहां पे दिया होगा, जैसे गोप्रो दिया होगा, गोप्रो का माइक दिया होगा, उसके सामने लिंक है, लिंक पे क्लिक करो, वहां से आप खरीद सकते हो। और अगर कोई भी ऐसी चीज है जो आपको नहीं मिल रही है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं वहां पे लिंक डाल दूंगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम लिंक भी दिया है, वहां पे मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा कि आप कैसे कैसे परचेज कर सकते हो। तो फाइनली मैं घर आ गया था, और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, इस वीडियो को प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो चाहते हैं व्लॉगिंग स्टार्ट करना, और जिनको जानना था कि व्लॉगिंग या कोई भी यूट्यूब की वीडियोस कैसे बनानी चाहिए और उसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए होते हैं। तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करना। आई होप ये उनके लिए बेनिफिशियल रहेगी वीडियो। और अब पापा से पूछते हैं कि उनको कैसी लगती है वीडियो की क्वालिटी। अच्छी लगती है, औरों के मुकाबले कैसी रहती है, जैसे और भी दिखते हो आप। किसी की अच्छी रहती है, किसी की बेकार। ये भी नहीं सारे सबकी बेकार ही होती है। तो अभी आपको क्या लगता है कि मतलब अपग्रेड करना चाहिए कैमरा? नहीं, क्यों, सही तो है। क्या सही है, ये जब चल रहा काम तो क्या है। नहीं, काम तो चल रहा है, बट होना चाहिए ना कि थोड़ी और क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए 1-2 कैमरे भी अच्छे लाने पड़ेंगे। 1-2 कैमरे लाने कहाँ से है?
इनकम तो है नहीं कुछ। उधार करना पड़ेगा किसी से, किसी को बोलना पड़ेगा कि अभी इन्वेस्ट करो पैसा, बाद में तुम्हें फिर रिटर्न देंगे। अच्छा, आपको कैसे लगती है? अच्छी लगती है। दिखाई देता है बढ़िया? वैसे तो कहता आप दिखाई नहीं देता। कोई ऐसे थोड़ी दिख रहे हैं कि आँख कहाँ है नाक कहाँ है। कैसा लगता है कि जैसे पिक्चर चल रही? पिक्चर चल रही वो। शाहरुख खान की तरह लगता हूँ मैं? हाँ, सब्सक्राइब करने के लिए बोल दो सबको, सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब कर दो। तो अगर किसी को कुछ चीज समझ में नहीं आई इस व्लॉग में, वो चाहता है कि मैं ढंग से समझाऊं, तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। मेरा एक दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है असवाल जी का बेटा, तो मैं उसमें हर एक चीज की एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। मतलब जैसे मेरा गोप्रो है तो उसकी एक अलग से वीडियो होगी, मेरा माइक है उसकी अलग से वीडियो होगी। जैसे होता नहीं है कि 6 महीने का रिव्यू, 2 महीने का रिव्यू, वैसा टाइप का मैं डालूंगा। अगर कोई चाहता है ऐसा व्लॉग तो प्लीज मुझे बताना, उस चैनल में डालूंगा। और मेरा जो दूसरा चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। तो अभी फिलहाल इस व्लॉग में इतना ही है, अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।